इस वीडियो में लोग डॉक्टर केसी सिन्हा 7 क्लास का चैप्टर रेखा और कोण देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर का नाम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ बेसिक देखेंगे और सबसे पहले हम लोग बेसिक ही देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और आपसे हम हर वीडियो में कहते हैं कि अगर इस पर कोई ऐड दिखे तो उसको स्किप ना करें, फुल वॉच करिए, आपसे निवेदन है। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले रेखा और कोण चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर रेखा और कोण, तो हमने कोण पढ़ा भी है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कोण के बारे में देखेंगे क्योंकि इस जो चैप्टर है उसमें हम लोग 8 का ए है ना, तो इसमें हम लोग कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कोण आता है। तो यहाँ पे जो भी बीच में झुकाव है, दो किरण जिस बिंदु पर मिला है, ठीक है, उसके दोनों के बीच में जो झुकाव है उसको हम लोग कोण बोलते हैं। और कोण का एक शीर्ष होता है, यहाँ पे देख रहे तो ये एक शीर्ष है, यहाँ पे क्यू, ठीक है, वर्टेक्स होता है। और ये है जो पी क्यू है, जो भी आपका यहाँ पे पी क्यू दिख रहा है इस प्रकार से, ये आपका भुजा है। तो यहाँ पे देखिए एक शीर्ष होता है, एक शीर्ष होता है, तो एक शीर्ष होता है। इसमें कोण इस प्रकार से हम लोग कोण को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कोण पी क्यू आर या फिर इसको कोण क्यू भी कहेंगे। यहाँ पे कोण पी क्यू आर बोलेंगे इसको, ठीक है। जैसे कि बीच वाली कोण है उसको हम लोग जो भी बीच वाला को लिखना होता है तो उसको बीच में रखते हैं, ठीक है। और या फिर इसको डिनोट करें इस प्रकार से कोण क्यू, तो ये कोण क्यू है। और ये भी इस प्रकार से हम लोग डिनोट करें तो ये भी एक कोण क्यू ही है, क्यू को ही हम लोग डिनोट कर रहे हैं। और इसमें दो भुजाएं पी क्यू और क्यू आर, ये भुजा होता है, तो ये भुजा है, ठीक है। और अब बात करें जैसे कि कोण, तो हम लोगों ने पीछे जो भी क्लास था उसमें हम लोग पढ़े ही होंगे। तो कोण कई तरीके से यहाँ पे देखिए, सबसे पहला में लिखा हुआ न्यून कोण। तो न्यून कोण जो होता है बेसिकली, कोण जो होता है न्यून कोण वो 90 डिग्री से जो भी कम है उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। जैसे एक रेखा पे कोण बनता है, जैसे कि यहाँ पे 30 बनता है, 60 बनता है ना, इस प्रकार से 90 बनता है। फिर आपका 180 भी होता है, 270 होता है, यानी टोटल 360 डिग्री तक होता है। तो जो भी 90 डिग्री से जो कम होता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। इसका मतलब इधर कम होता है, ये कम को डिनोट करता है, और इधर बड़े को डिनोट करता है। तो ये भी पता ही होगा आपको। अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा हो उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। जैसे कि जो भी है अर्थात 90 और 180 के बीच में रहेगा, और जो 90 से छोटा होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। रिजु कोण इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से होता है रिजु कोण। तो रिजु कोण किसको बोलेंगे, तो जो 180 डिग्री का होता है, अर्थात यह स्ट्रेट होता है इस प्रकार से, और इस प्रकार से स्ट्रेट होता है। इसके बीच में 90 180 डिग्री का कोण बचेगा, ये 180 डिग्री का है, ठीक है। इसको हम लोग रिजु कोण कहते हैं। और बाह कोण जो बाहर बनता है 180 डिग्री के इस प्रकार से नीचे बनता है, ठीक है। ये जो होता है ये कोण हुआ ये, ठीक है, ये कोण। और ये जो होता है आपका 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा होता है, मतलब इसके बीच में होता है। और एक होता है संपूर्ण कोण अर्थात कंप्लीट एंगल, तो जिसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, तो ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये 360 डिग्री का होता है, यानी 270 डिग्री से बड़ा होता है। यानी टोटल जो एक बिंदु पर कोण बनता है उसको हम लोग पूरा टोटली 360 डिग्री होता है, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे हम लोग, ये तो हो गया कोण के बारे में, ठीक है। इसका एक शीर्ष होता है। इसमें ऐसे कोण जो है, सिर्फ कोण की बात करें तो एक शीर्ष होता है, और ये भुजा आपका पी क्यू क्यू आर, ये भुजा है। अब कोण युग्म के बारे में देखेंगे तो कोण युग्म मतलब युग्म का मतलब जोड़ा होता है, अर्थात पेयर, तो एंगल का पेयर। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए कोण युग्म में 5 प्रकार के होते हैं। और ये लोग हमको मतलब ये सब जो भी है इसको एक एक कर 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आसान कोण है आपका, दूसरा है रैखिक कोण, और तीसरा है पूरा कोण, और चौथा है समपूरक कोण, और पांचवा है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो हमने इसको पीछे भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले परिभाषा इसका है कि दो कोण आसान कोण तब कहलाते हैं जब उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, यानी उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन हो, अर्थात दोनों में हो, ठीक है। और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, यानी एक शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए और एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए, और दो अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के, यानी जो दो अन्य भुजा बचा, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे फिगर दिख रहा है आपको, तो इसमें जो भी दो अन्य भुजाएं बचा वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थिर होना चाहिए। यानी दोनों एक एक तरफ होना चाहिए, एक ही तरफ नहीं, दोनों अलग अलग, एक तरफ उधर एक तरफ इधर, जैसे कि एक तरफ इधर है एक तरफ इधर है, ये आपका उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्थिर होना चाहिए। तो वो जो होगा वो एक आसान कोण होगा, ठीक है, वो एक आसन कोण होगा। तो यहाँ पे देखिए आसन कोण का 3 चीज आपका यहाँ पे दिख रहा है
कि उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए, और जो उभयनिष्ठ नहीं है भुजा यानी जो उभयनिष्ठ के अलावा जो बचा भुजा वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित होना चाहिए, एक एक तरफ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिए गए चित्र में देखिए ए ओ बी है और बी ओ सी है, यानी ए ओ बी, ठीक है, इसके लिए भी यही शीर्ष ओ है और बी आपका इसमें भी आ रहा है ए ओ बी। और ये कोण की बात किया जाए बी ओ सी की बात किया जाए तो बी ओ सी में भी ये भुजा आया, यानी ओ बी जो है वो इधर वाले कोण भी इसमें भी आता है और बी ओ सी में भी आ रहा है, ठीक है। तो जो ओ बी है वो उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है, दोनों में आ रहा है इसलिए उभयनिष्ठ हो गया, और ये शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, यानी दो चीज हो गया। और जो उभयनिष्ठ भुजा है उस और जो मतलब उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है, उधर है और एक इधर है, अर्थात विपरीत दिशा में है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कि ये आसन कोण है, ठीक है। ये तीन चीज होना चाहिए तभी होगा। इस तरह ए ओ बी और बी ओ सी, ओ बी भुजा एवं शीर्ष ओ जो है उभयनिष्ठ है इसमें, तो ये क्या होगा, और साथ में ही एक एक तरफ है, दोनों जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो एक दूसरे के एक एक तरफ है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आसन कोण। तो इतना आपका यहाँ पे देखिए। तो हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इस प्रकार से अगर कोण पारा हुआ, ठीक है, और इस प्रकार से आपका एंगल दे हुआ, एक कोण ये है और एक कोण ये है, तो यहाँ पे इस कोण को अगर 1 नाम दे, इस कोण को 2 नाम दे, ठीक है, तो ये कोण बड़ा वाला है, ठीक है, यानी ये टोटली है और ये कोण ये है, ये है, तो क्या ये आसन कोण होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो अगर इसको हम लोग ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें, इसको सी नाम दे दें, इसको डी नाम दे दें, ठीक है, तो एक कोण है जो ए बी सी है, ठीक है, और एक कोण जो है वो ये छोटा वाला है, दो कोण को अगर लिखे तो डी बी सी है, डी बी सी है। तो अगर दोनों कोण को देखें तो कॉमन क्या है, तो ये बी सी जो है दोनों में आएगा, ठीक है, और जो कॉमन नहीं है वो कॉमन जो है उभयनिष्ठ है उसके विपरीत में है, नहीं है, दोनों एक ही तरफ है, ठीक है, रहना चाहिए एक एक तरफ अर्थात विपरीत में, तो ये आसन कोण होता है। तो इस प्रकार से ये आसन कोण नहीं होंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखना होगा आसन कोण कौन है नहीं है। तो आसन को लिए उभयनिष्ठ होगा शीर्ष, उभयनिष्ठ होगा भुजा, और जो उभयनिष्ठ नहीं होगा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग देखें दूसरा में का मतलब यहाँ पे देखें रैखिक युग्म बोल रहा है, तो वो एक सरल रेखा में कोण बनता है 180 डिग्री का, ठीक है, तो इस प्रकार से होगा, रैखिक युग्म में होगा, और ये एक आसान कोण ही होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले पढ़ लेते हैं कि एक रैखिक युग्म ऐसा आसन कोणों का युग्म है होता है, अर्थात एक तरह से आसन कोण इसको भी बोल सकते हैं, जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं होता है वो विपरीत दिशा में किरणें होती है। वहाँ पे हम लोग विपरीत स्थिति में था, यहाँ पे विपरीत दिशा में होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक रैखिक युग्म है, क्योंकि यहाँ पे टोटली 180 डिग्री बनता है। रैखिक में उनका युग्म का खासियत होता है कि वो दोनों कोण का जो योग होता है वो 180 होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग ऋजु कोण देखें उसी प्रकार से होता है। और यहाँ पे एक रैखिक युग्म ऐसा आसन कोण है, एक तरह से ये आसन कोण है, क्योंकि ये जो है कोण दू वो ये कोण दू है, ठीक है, तो इसमें ये भुजा तो इसमें भी आया, कोण 1 जो है वो ये है, ठीक है, तो कोण 1 में भी ये आया, ये भुजा कोण 1 में भी आया, तो ये उभयनिष्ठ हो गया, साथ में एक एक तरफ है विपरीत भी है। तो एक ऐसा आसन कोण का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कि उभयनिष्ठ तो ये नहीं है और ये नहीं है, तो वो विपरीत दिशा में होंगे, एक दूसरे के विपरीत में होंगे, ठीक है, ठीक इस प्रकार से होंगे, वो सरल होंगे, स्ट्रेट होंगे। तो ये आसन कोण का जो युग्म है मतलब इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक युग्म। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम लोग दूसरा में जो फिगर है उसको हम लोग रैखिक युग्म बोलेंगे। तो यहाँ पे दूसरा में जो फिगर है वहाँ पे देखिए इस प्रकार से एक कोण ये है, एक कोण ये है, तो ये आसन कोण तो है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से है, ठीक है, टोटल, और यहाँ पे जो कोण 1 है ये 2 है और ये 1 है, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ तो है, ये भुजा उभयनिष्ठ है, साथ में एक दूसरे के विपरीत तो है, ये विपरीत स्थिति में है लेकिन विपरीत नहीं है, स्ट्रेट, एक इस तरफ से जा रहा है तो एक इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन वो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। आसन कोण में एक एक तरफ होता है दोनों, तो ये आसन कोण तो है, लेकिन जिनका वे भुजा जो उभयनिष्ठ वो विपरीत दिशा में होना चाहिए, वो इस दिशा में जा रहा है तो वो इस दिशा में जाना चाहिए, ठीक है, वो अगर इस दिशा में जा रहा है, ये अगर इस दिशा में जा रहा है तो उसको इस दिशा में जाना चाहिए, ठीक है, विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो ये जो है रैखिक युग्म नहीं होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला में चित्र जो है, पहला में कोण युग्म में कोण की बाह भुजाएं विपरीत किरणें हैं, इसलिए कोण 1 और 2 रैखिक कोण होंगे, और दूसरा में कोण 1 और कोण 2 बाह भुजाएं विपरीत नहीं आता, यह रैखिक युग्म
नहीं होंगे। नोट में रैखिक युग्म के दोनों कोनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री से होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में इसका जैसे कि अगर दे देगा, सपोज ये 100 डिग्री है तो पूछेगा इसका ये कितना डिग्री होगा। जब हमको पता है कि टोटल है दोनों 180 डिग्री को होते हैं तो हम बोल देंगे कि 80 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा होता है पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि 30 डिग्री का जो पूरक होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि 30 डिग्री में कितना हम लोग जोड़ेंगे तो 90 होगा तो 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये दोनों का योग 90 है, मतलब ये पूरक है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरक जो होता है 90 डिग्री का योग होता है। तो अगर एक 30 दे दिया, ठीक है, तो एक 30 डिग्री दे दिया तो हम लोग मान लेंगे दूसरा 1 डिग्री है। हम जानते हैं कि पूरक है अगर, तो दोनों का योग 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इक्वेशन बना के इस तरीके से, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 30 घटेगा तो 60 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग मान निकालेंगे। अब आता है चौथा समपूरक कोण। तो जब दो कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए। जब दो कोणों का जो योग होगा वो अगर 180 डिग्री होगा, ये कोण हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो जब 180 डिग्री होगा दो कोणों का योग तो वो समपूरक कोण होगा। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। जैसे कि कोण ए अगर 50 डिग्री हो तो इसका समपूरक क्या होगा, तो 50 में कितना जुटेगा तो 180 होगा, मतलब 180 में से 50 घटाएंगे तो 130 डिग्री आएगा, ठीक है। तो समपूरक कोण 130 डिग्री होगा इसका। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे दिखाई देगा आपको इस बुक में। अब इसका देखिए ऊर्ध्वाधर कोण हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो फिगर देख रहे हैं ये ऊर्ध्वाधर कोण के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण किसको बोलते हैं, तो जब दो प्रतिच्छेद रेखाओं से बने दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होगा। यहाँ पे कोई भुजा, ये कोण है यहाँ पे और ये एक कोण है, ठीक है, और एक तरह से ऊपर भी कोण है और एक ये कोण है। तो कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। ये एक ये वाला कोण देख रहे हैं और एक ये वाला कोण देख रहे हैं, फिर एक इधर भी कोण बना, एक उसी तरीके से उधर भी बना। तो 4 कोण बने इसमें, 1 2 3 4 है ये, ठीक है, एक लिखा हुआ बट ये 4 है। 4 कोण बने हैं, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोणों जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहलाते हैं। जैसे कि चित्र में ए ओ सी के सम्मुख जो है ना, ए ओ सी का सम्मुख होगा डी ओ बी, ठीक है। और सम्मुख अब ये जितना कोण होगा उतना ये भी होगा, अर्थात कोण 1 है, ठीक है, वो कोण 3 के बराबर होगा। अगर 30 डिग्री होगा तो वो भी 30 डिग्री होगा। तो जो आमने सामने किस प्रकार से होगा वो बराबर होता है। और एक ये जो बनाता है ना, ये एक बनाता है रैखिक युग्म बनाता है, ठीक है। हमने ऊपर देखा रैखिक युग्म ये बना रहा है। तो ये एक तरीके से भी पछाड़ने का तरीका है कि इस तरीके से तो किया वो प्रतिच्छेद, तो ये भी रैखिक युग्म बनाते हैं और इधर से भी एक रैखिक युग्म बनता है, ठीक है। तो ये भी पछाड़ने का तरीका है। अगर रैखिक युग्म नहीं बनाएगा तो वो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण नहीं होगा, जैसे कि हम लोग नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो कोण है इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है चित्र जो भी है यहाँ पे, तो ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे 1 और 2 में जो भी फिगर देख रहे हैं उसमें कोण 1 और 2 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी जो भुजाएं हैं वो दो रैखिक युग्म में नहीं बनाती है। यहाँ पे जो भी इनकी भुजा दिख रहा है आपको वो रैखिक युग्म बना ही नहीं, मतलब इस तरीके जो रैखिक युग्म होता है स्ट्रेट लाइन वो बना नहीं रहे। जैसे कि ऊपर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रैखिक युग्म बन रहा है, एक इधर और एक इधर, दो बना रहे हैं रैखिक युग्म। मतलब ये कोण टोटल 180 डिग्री का होगा, ये 180 होगा, ठीक है। तो ये 360 होगा। तो ये आपका हो गया होगा, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे दोनों आमने सामने जो होता है वो कोण बराबर होता है। पूरक मतलब 90 डिग्री दोनों का योग, समपूरक मतलब 180 डिग्री। अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक बिंदु पर बने कोण अर्थात एंगल्स एट अ पॉइंट। तो यदि एक बिंदु पर ही तो बनता है, जैसे हम लोग यहाँ पे कोण बनाना तो सीखे होंगे। तो यहीं पर से तो खींचते हैं हम लोग, 30 डिग्री खींचना हो या 60 डिग्री खींचना हो या 90 डिग्री खींचना हो स्ट्रेट सामने, या फिर 180 खींचना हो या कुछ भी 180 खींचना हो, इस तरीके से। तो एक बिंदु से हम लोग खींचते हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा, ठीक है। पीछे जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए ये जो भी कोण बना हुआ है यहाँ पे इसी बिंदु पे बना, बिंदु वो जो देख रहे हैं वहीं पे 1 2 3 4 सभी एक ही बिंदु पर बने हुए कोण। और हम लोग को पता है ये टोटल को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री का होगा, ठीक है। सभी कोणों का योग जो होता है वो राउंडिंग 360 डिग्री का होता है। वहीं पे उसी को हम लोग देखते हुए यहाँ पे देखिए एक आदि बिंदु
से कई किरणें द्वारा निर्मित कोण एक बिंदु पर बने कोण कहलाते हैं। जो भी एक बिंदु वहां पे था उससे कई तरह से किरणें निकला हुआ था, ठीक है। तो आदि बिंदु से कई किरणों द्वारा निर्मित कोण एक बिंदु पर बने कोण कहलाते हैं। चित्र 5 में किरण जो पीछे अपने देखा चित्र 5 था, उसमें ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी की आदि बिंदु ओ है और ये ओ पर कोण 1, 2, 3, 4 बनते हैं। तो यदि हम इन कोणों को मापें और इनका योग ज्ञात करें तो हमें दिखेगा कि 1, 2, 3, 4 तो सभी को जोड़ेंगे तो वो टोटली 360 डिग्री होगा। मतलब एक बिंदु पर निर्मित कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिक खत्म होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखें, जैसे कि 8 का ए है, ठीक है। 8 का ए में हम लोग इसमें कह रहा है कि दिए गए कोणों के युग्मों को के आसन कोण होने की जांच पर आधारित प्रश्न है। तो हम लोग जांच करेंगे कि वो आसन कोण है कि नहीं है। पहला कोण में कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में चिन्हित कोण आसन कोण है या फिर नहीं है। तो हम लोग फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं एक कोण यहाँ पे दर्शा रहा है, एक कोण यहाँ पे दर्शा रहा है। मतलब एक कोण अगर देखें तो सी ओ बी है, ठीक है, सी ओ बी है, मतलब ये वाला कोण सी ओ बी, ठीक है। और एक कोण है बी ओ ए, कोण को ऐसे लिखते हैं, एक कोण बी ओ ए है। अब इसमें देखिए शीर्ष भी सेम है, ओ ही आया, और भुजा भी एक उभयनिष्ठ है, मतलब ओ भी तो दोनों में आया, ठीक है ना, उभयनिष्ठ है। और साथ में जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो एक एक तरफ है, अर्थात विपरीत है। इसका मतलब ये आसन कोण होगा, तो इसका आंसर होगा हाँ ये आसन कोण होगा। सिर्फ हमको यहाँ पे चिन्हित कोण आसन कोण है या नहीं यही बताना है। दूसरा में अगर देखें तो एक कोण आपका यहाँ पे दिख रहा है डी, अगर यहाँ पे तो उभयनिष्ठ यहाँ पे शीर्ष ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डी और जो भी है ये कोण है और एक ये कोण है। तो यहाँ पे तो भुजा भी उभयनिष्ठ नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है भुजा भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये नहीं होगा, आसन कोण नहीं होगा। दूसरा में आपका निम्न कथनों में से कौन कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो ए में बोल रहा है आसन कोण में उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर दोनों कोण होते हैं। तो आपको सब कुछ पता है कि आसन कोण में उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर दोनों कोण होते हैं, तो नहीं होते। जैसे कि अभी अभी देखा, ये अगर उभयनिष्ठ भुजा है तो एक तरफ इधर कोण होगा, एक तरफ इधर कोण होगा, एक ही तरफ थोड़ी होगा। अगर ये उभयनिष्ठ है तो ऐसा थोड़ी होगा सभी कोण इधर होगा, इधर दोनों कोण होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, एक एक तरफ होगा, ठीक है। तो यह आपका गलत होगा, मतलब असत्य होगा पहला। तो ऐसा नहीं होता है कि जो भुजा उभयनिष्ठ है उसका एक ही तरफ में दोनों कोण होगा, ठीक है, एक एक अलग अलग होंगे, ठीक है। बी में आसन कोण के शीर्ष उभयनिष्ठ होते हैं, तो जो आसन कोण होते हैं उसका शीर्ष भी उभयनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात ये भी इसी कोण इसी शीर्ष पर दोनों कोण बनना चाहिए। जैसे कि हमने अभी पीछे भी देखा कि शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए, भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए, और साथ में जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो एक एक तरफ होना चाहिए उभयनिष्ठ भुजा के। तो ये सत्य होगा क्योंकि शीर्ष उभयनिष्ठ होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा में, बगल के आकृतियों में एक आसन कोण युग्म का नाम लिखना है। आसन कोण युग्म का मतलब दोनों कोण में एक उभयनिष्ठ भुजा, एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष, और दोनों जो उभयनिष्ठ भुजा है, जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होना चाहिए, अर्थात विपरीत में दिशा में होना चाहिए, विपरीत स्थिति में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसको, ये कोण वाले ये कोण है इधर गया है और एक ये कोण गया इधर, ठीक है। दोनों का अगर देखें अर्थात आर क्यू पी को देखें, आर क्यू पी, यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्यू है और इधर पी है, तो इस कोण को देखें। और उसी तरीके से यहाँ पे एक इस तरीके से गया, इधर आर है और इधर क्यू है और इधर बाई है, ठीक है। क्यू तो दोनों में आ गया इधर भी, और जो आर क्यू भुजा है ना, आर क्यू जो भुजा है वो भी इसमें भी आया और इसमें भी आया, और साथ में शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, तो ये भुजा भी उभयनिष्ठ है। और जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, मतलब कि जो पी क्यू है और बाई क्यू है वो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, तो एक एक तरफ, एक इधर है और एक इधर है। इसका मतलब ये दोनों जो होंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका ये उभयनिष्ठ है और इसके दोनों विपरीत दिशा में भुजाएं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ये आसन कोण होगा। आसन कोण कौन कौन होगा, तो इस कोण को हम लोग दो तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे पहले आर क्यू पी भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग कोण पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। तो ये कोण हुआ एक, और एक कोण ये हुआ, इधर से बाई क्यू आर भी लिख सकते हैं, बाई क्यू
आर भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग आर क्यू बाई भी लिख सकते हैं, आर क्यू बाई भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो होंगे वो आसन कोण होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी उसका शर्त था कि एक शीर्ष कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, और जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। साथ में ये एक रैखिक युग्म कोण भी होगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट है, अर्थात दोनों कोणों का योग 180 डिग्री भी होगा, तो ये रैखिक युग्म कोण भी होगा। तो ये भी आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन जो बोल रहा था उसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। आपको कोण का नाम लिखना है, कोण युग्म का नाम लिखना है, तो हमने बताया। अब यहाँ पे देखिए अगला टाइप जो है वो सेकंड है, दिए गए कोणों के युग्म के रैखिक युग्म होने और न होने की जांच पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पे जांच करेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है बगल के दिए हुए चित्र में, ये आपका चित्र है और उसमें बोल रहा है क्या AOB कोण AOB और BOC एक रैखिक कोण युग्म बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि AOB कहाँ पे है, तो AOB मतलब ये 85 डिग्री वाला कोण है ना, उसको उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो AOB है उसकी बात कर रहा है, तो 85 डिग्री वाला कोण जो है वो, और साथ में BOC, तो BOC मतलब ये 80 डिग्री जो बना हुआ है इसका बात कर रहा है, ठीक है। BOC तो यही तो है, ठीक है, इसका बात कर रहा है, और साथ में इसका बात कर रहा है AOB का। तो क्या ये दोनों जो है वो रैखिक कोण युग्म है। तो रैखिक कोण युग्म अगर होगा तो दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग जोड़कर देख लेते हैं। तो सिंपल हम लोग लिखेंगे कोण AOB सोल्व लिख लेना है, ठीक है, उसी प्रकार से, और प्लस में कोण BOC को ऐड करेंगे। तो कोण AOB 85 डिग्री है और प्लस में 80 डिग्री है, बराबर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 मतलब कि 165 डिग्री आएगा, जो 185 डिग्री के 180 डिग्री के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये रैखिक कोण युग्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नहीं होंगे, ठीक है, नीचे लिख देना नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड नंबर में बी आपका है कि AOD और DOC रैखिक युग्म है। तो हम लोग देखते हैं AOD ये वाला 70 डिग्री की बात कर रही है, ठीक है, इसकी, और DOC मतलब ये वाले 125 डिग्री की बात कर रहा है। तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से देख लेंगे। कोण AOD हल लिखने के बाद में ही करना है, ठीक है, और कोण DOC, अब इसको हम लोग देखते हैं। AOD कितना था, AOD मतलब ये वाला 70 डिग्री था, और प्लस में DOC कितना है, तो DOC 125 डिग्री। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 195 आ जाएगा, ठीक है, 195 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 70 20 90 195 डिग्री आ जाएगा। तो लिख देंगे अतः यह इसका इस दोनों कोण का योग 180 डिग्री नहीं है, इसलिए यह रैखिक कोण या रैखिक युग्म नहीं होगा। फिर डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं, छोटा ही है, ऐसे देखकर भी पता चल जाता है ना कि रैखिक कोण युग्म नहीं होगा। लेकिन उस प्रकार से हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, वैसे कर देना, ठीक है, सोल्व लिखने के बाद में। तो ये नहीं होगा, ये तो पता हो गया, ये नहीं होगा। पांचवा में इसका क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक रैखिक कोण युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक होता है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता। रैखिक कोण का युग्म जो होता है, एक ये कोण यहाँ पर से ये कोण बनेगा, तो ये दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 180 डिग्री से अधिक होता है, तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल नहीं होगा। तो वीडियो को यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 तक ये क्वेश्चन लिया था। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।